एक कार्यकर्ता के भीतर जोश कैसे भरना है, इस बात को अगर सीखना है तो बीजेपी से सीखा जा सकता है। हालांकि बीजेपी के काम करने के तरीके को लेकर तेजस्वी यादव भी बीजेपी की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उन्होंने ये बता दिया है कि किस तरीके से कार्यकर्ता में विश्वास भरा जाता है, उस विश्वास को जमीन पर कैसे उतारा जाता है और फिर उसे जीत में कैसे बदला जाता है। फिलहाल बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, जिसमें चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी हैं, एनडीए गठबंधन 195 सीटों पर आगे चल रहा है। 2002 का जो आंकड़ा था, 2010 का माफ कीजिएगा, 202 सीटें इस गठबंधन को आई थी और इस बार ये गठबंधन फिर से उसी तरफ, उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 195 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे चल रहा है। महागठबंधन की अगर बात करें तो महज 43 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जो आखिरी रैली की थी वो लाइन अब बिहार वासियों को याद आ रही है। लोग उस लाइन को अब याद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 14 नवंबर को एनडीए की जीत के बाद मैं वापस लौट कर बिहार आऊंगा। उस वक्त एक रणनीति का हिस्सा लोगों ने इसे माना था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता में विश्वास भरने के लिए बात कह दी थी, लेकिन असल में ग्राउंड से उन्हें जो रिपोर्ट मिल रही थी, ग्राउंड पर बीजेपी जो माइक्रो मैनेजमेंट कर रही थी, उसका ये नतीजा था कि प्रधानमंत्री मोदी चनपटिया में अपनी जो रैली को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त वो कहकर गए थे कि बिहार में मैं वापस लौट कर आऊँगा, जीत के बाद लौट कर आऊँगा। प्रधानमंत्री की इस एक लाइन ने उनके कार्यकर्ताओं के भीतर इस बात को ज़रूर भरने का काम किया कि दिल्ली की नज़र, प्रधानमंत्री हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह हों, उनकी नज़र बिहार पर बहुत गहराई तक जमी हुई है, बहुत कड़ी नज़र जमी हुई है। इसीलिए उसी नज़र को पूरा करने के लिए या फिर जो सपना देखा था बिहार को लेकर, जो तैयारियां की थी बिहार को लेकर, उन्हें ज़मीन पर उतारने के लिए गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार में डटे रहे। हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान उन्होंने खुद किया। किसी भी नेता को फ़ोन करना हुआ, किसी नेता को मनाना हुआ या किन्हीं भी दो नेताओं के बीच अगर कोई टकराव हुआ, दो पार्टियों के बीच कोई टकराव हुआ, उसे ख़त्म अगर करना हुआ तो उसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ये कमान संभाली थी। उसी का नतीजा रहा कि बिहार में आज 195 सीटों पर आगे चल रहा है एनडीए गठबंधन, 43 सीटों पर आगे चल रहा है महागठबंधन। ये दिखाता है किस तरीके से, किस रणनीति पर बीजेपी ने बिहार में काम किया है। बाकी कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान ने काम किया। कार्यकर्ता को भी लगा कि हाँ, अगर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में आते हैं तो फिर वाकई में उसके लिए उन्हें और जोर से काम करना होगा और वो काम उन्होंने किया, करके दिखाया। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो पूरा जो कहा प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। उनके कार्यकर्ताओं ने नतीजा एक बम्पर जीत की तरफ आगे बढ़ चली है। एनडीए का गठबंधन, महागठबंधन बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है। नतीजा मतलब कारण पे अगर जाएं तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रचार किया, गाने चले कट्टा लहरा के, राहुल गांधी बिहार चुनाव छोड़कर 15 दिन की विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, टिकट बंटवारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, 243 सीटों में से महागठबंधन 251 सीटों पर उम्मीदवार उतार देता है, 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होती है। एक सीट पर कैंडिडेट के लिए प्रचार करने राहुल गांधी भी जाते हैं, तेजस्वी यादव भी जाते हैं, लेकिन दोनों साथ में प्रचार नहीं करते हैं। तो एक तरफ वो बिखरा हुआ महागठबंधन था और दूसरी तरफ एकजुट एनडीए था जिसने जीत की कहानी बिहार में लिखी है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। उनकी वो आखिरी लाइन, उनका वो आखिरी भाषण कि बिहार की जीत के बाद मैं वापस लौट कर आऊँगा। अब देखना होगा कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ कब लेते हैं और प्रधानमंत्री जब शपथ ग्रहण में आते हैं तो फिर क्या कुछ वो बिहार के लिए करते हैं। बाकी जाते जाते सुनिए क्या कुछ इन रिजल्ट पर नेताओं का क्या कुछ कहना है। नमस्कार। बिहार का चुनावी नतीजा ऐतिहासिक है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की गारंटी लिया और बिहार गए, जनता को जगाया, जमीन पर लोगों ने भोजन प्राप्त किया, सड़क पाया, बिजली पाई,
वंदे भारत, बाकी ट्रेन्स पाई, तो जनता तो छठ में कितनी हजारों की जनता गाड़ी से ड्राइव करके अपने गांव गई। उन्होंने देखा है बदलाव क्या हुआ है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी ने जो काम किया महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, आजीविका दीदियों के लिए और बिहार में सुशासन के लिए, तो ये पूरा हुआ है तो जनता ने इसको देखा है। और लालू प्रसाद के जंगल राज को भी उनको याद है, खौफ, डर, तो उसको भी देखा है। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि हमारा बिहार विकास के एक बड़े रास्ते पर चलने के लिए आज खड़ा हुआ है। आशा के साथ, विश्वास के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन। अब बिहार के विकास के रास्ते पर बिहार और तेजी से चलेगा। विपक्ष बार बार कह रहा है कि कोई विषय नहीं है। अरे हार गया तो स्वीकार कर लो। एक भी हिंसा हुई क्या? एक भी हिंसा हुई क्या? जबकि बिहार में हर बूथ पे लूट मार कितनी होती थी। तो आज तो एसआईआर जनता ने देखा कि उनका वोट कटा नहीं है, करोड़ों के लोगों में आए। और जो घुसपैठिए थे उनका वोट अगर नहीं है, वो पकड़ाए, वो आए भी नहीं, तो उससे किसको परेशानी है? तो जनता इन सबों से ऊपर उठकर वोट दी है और जनता ने विश्वास के लिए वोट किया है और विकास के लिए वोट दिया है। सर, इतना बड़ा बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है वो बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। बिहार में रोड, पानी, बिजली, उद्योग, विकास और रोजगार, ये प्रश्न जो है ये प्राधान्य से सुलझाने चाहिए, लोगों की अपेक्षा है। और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको सफलता मिली है और बिहार की जनता ने यह ऐतिहासिक जीत एनडीए को दी है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ये जीत बिहार को एक विकसनशील राज्य में निश्चित रूप से बना के रहेगी, इसी बात का विश्वास व्यक्त करता हूं। फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन। विकासाकरता एनडीएला प्रचंड बहुमत दिलेलं आहे। हा ऐतिहासिक एनडीएचा विजय आहे। जातीयवादाच्या राजकारणापेक्षा विकासाचं राजकारण महत्वाचं आहे आणि म्हणून मागील 10-15 वर्षामध्ये एनडीएचे जे डबल इंजिन सरकार होतं त्यांनी बिहारच्या विकासाकरता जे कार्य केलं त्याच्यावर बिहारच्या जनतेने शिक्कामोर्तब केलं आणि ही ऐतिहासिक विजय हा दिलेला आहे। मी याबद्दल बिहारच्या जनतेला मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि मोदीजी आणि नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा असा